के साथ मैं हूं प्रिया। देश भर में 74वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिल रही है। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको बताएं कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया, तो गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तिरंगा फहराया। दो तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक और पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में मौजूदगी रही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की। हालांकि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम तरह की बंदिशें और इसको लेकर असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला, लेकिन जो देशभक्ति है वो अटूट है। और देशभक्ति से ओतप्रोत ये तस्वीरें जो कि आज देश के कोने कोने से निकलकर सामने आ रही हैं और प्रदेश भर में भी किस तरीके से इसकी धूम देखने को मिल रही है, इसकी तस्दीक करते हुए ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पंचकुला और साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें, जहां पर एक और सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तिरंगा फहराया। आपको ये बताएं कि इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में हुआ और यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे, तमाम तरह के इंतजामात। हालांकि इस बार की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो जाहिर तौर पर भिन्न है, वो जाहिर तौर पर अलग हैं, क्योंकि ये असामान्य परिस्थिति है, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच देशभक्ति से लबरेज ये तस्वीरें जो कि अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही है। और इसी क्रम में हरियाणा में किस तरीके से आज़ादी के इस पर्व को मनाया जा रहा है, उसकी तस्दीक करते हुए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराया। सीएम ने इस दौरान सुरक्षा बलों की परेड का निरीक्षण भी किया। सीएम ने झंडारोहण के बाद प्रदेशवासियों को आज़ादी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरियाणा के वीरों ने हमेशा वीरता की मिसाल पेश की है। प्रदेश पिछले 6 वर्षों में लगातार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने जनहितकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि आज़ादी के 74 साल हो गए हैं, अब गैर जरूरी कानून को खत्म करने का वक्त आ गया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ध्वजारोहण की तस्वीर, उसके बाद शहीदों को नमन किया गया, पौधारोपण भी किया गया। तो इस दौरान आज के दिन एक संदेश भी दिया गया पौधारोपण के जरिए। 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाकर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया है। धारा 370 हटने से न केवल कश्मीर आजाद हुआ, बल्कि इस आजादी से देश भी गौरवान्वित हुआ है। वहीं राम मंदिर बनने से न केवल रामलला, टेंट, तंबू और ताले से आजाद हो गए, बल्कि पूरा देश अपनी आस्था के शुमार अपने आदर्श भगवान श्री राम से मिलने के लिए भी आजाद हो गया है। नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति को ही आजादी नहीं मिली, बल्कि सोचने समझने और अपने तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की हम सबको आजादी मिल गई है। नागरिकता अधिनियम आया, इससे केवल नागरिक होने की पहचान ही नहीं मिली, बल्कि अपने ही देश में अपने होकर प्राय होने की जो व्यवस्था थी उससे भी हमको आजादी मिली है। साथ ही देश की सुरक्षा में बहुत से नए आयाम भी जुड़े हैं। न केवल लड़कियों की सेना में स्थायी कमीशन में भर्ती मिली, अभी तो देश की सीमाओं पर दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया गया है। 29 जुलाई को राष्ट्र रक्षा के लिए 5 राफेल विमान अपने ही हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे, जो अति आधुनिक तकनीक के हथियारों से लैस है। ये दोस्तों, मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा ने भी देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। सन 1857 की क्रांति जो अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी, हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा से भी बड़े बलिदान दिए हैं। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। हमारा परम कर्तव्य है कि मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों की देखभाल करें। इसीलिए हरियाणा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देती है।
हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपया कर दी है। वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीदों के 320 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है। प्रिय प्रदेशवासियों, आज मेरा स्वतंत्रता दिवस अवसर पर ध्वजारोहण का ये छठा अवसर है। पिछले 5.5 वर्षों में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है और वह है। तो वहीं आपको ये बताएं कि अंबाला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी रही, जहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर तो आज जगह जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और जो तय प्रोटोकॉल्स है उसकी भी पालना यहाँ पर हुई। अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने ध्वजारोहण किया। आज़ादी के जश्न में डूबा हिंदुस्तान और प्रदेश में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। ये अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद स्पीकर यहां पर पहुंचे और उन्होंने तिरंगा फहराया। इस दौरान काफी सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। अपना रोटी रथ सेवा समिति और उसके द्वारा चलाए गए अभियान मेरा हाथ अनाथ के साथ से मैं सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं स्वतंत्रता जो सेनानी थे जिनकी वजह से आज हम ये दिवस मना रहे हैं। और इस शुभ अवसर पर आप शपथ लें कि कम से कम एक जरूरतमंद गरीब बच्चे की आप पढ़ाई में अवश्य मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे लिपट कर आज भी कई बदन आते हैं, हम यूं ही नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नैनो बासमती परिवार स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और नैनो बासमती परिवार देश पर शहीद हुए सभी वीरों को सैल्यूट करता है, नमन करता है, जिनकी बदौलत आज हम यह पर्व मना रहे हैं। नैनो बासमती परिवार सभी को हार्दिक बधाई देता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिल्लू बिल्लू दो थे चोर, इनके चर्चे चारों ओर, करके होल इन द वाल, सारा माल जेब में डाल और फिर लग गई ब्रेक ऑन चोरी, आ गई बांगड़ की बोरी, बज गया इनका बैंड, चल दिए फॉरेन लैंड। पर देखिए इनकी किस्मत, जिसके घर पे धावा बोला वो वही था जिसने बोला बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मैं नैनपाल रावत, जनसेवक पिरथला विधानसभा हरियाणा, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे इस वेयर हाउस डिपार्टमेंट की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और ख़ास तौर पर पिरथला विधानसभा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि अपने जीवन में सभी खुशी और खुशहाल रहें और जिन वीरों ने इस देश को आज़ाद करने में अपने खून की बलिदानी दी, उनको सभी को सत सत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार देशवासियों, मैं विराट कुमार एडीएस परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो हम आज़ाद हुए हैं उन शहीद भाइयों और बहनों के लिए आप आज शाम दिए ज़रूर जलाएं और ये जो कोरोना वायरस का महामारी है इसमें जो हमें आज़ादी मिली है इस पे हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए। घर से बाहर निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही निकलें। जय हिंद। मैं विवेक सैनी, ग्राम पंचायत गढ़खेड़ा और सरपंच दीपिका सैनी, सभी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मैं सोनू रावत, सपुत्र श्री कंवरपाल सरपंच, ग्राम पंचायत सोटई से आप सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
मैं कविंदर चौधरी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मैं गिरिराज यादव, ग्राम पंचायत चंदावली, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपनी ग्राम पंचायत चंदावली की तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं गजेंद्र सिंह रावत, गांव सुनपेड़ से, अपने पिरथला विधानसभा के क्षेत्रवासियों को व अपने प्रिय विधायक एवं हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री नैनपाल रावत जी की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं लूकरी पहलवान निवासी पिरथला अपनी तरफ से व गांव की सरपंच रेणु जी की तरफ से सभी देशवासियों को व प्रदेशवासियों को ग्राम पंचायत पिरथला की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हमारे उन महान शहीदों को नमन जिनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद। मैं तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी सनातन संघ भारत और सनातन हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, 15 अगस्त के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पावन पर्व पर, जो आज हमारा आज़ादी का ये पावन त्यौहार है, पर्व है, 74वां जो हमारा आज़ादी का पर्व है, इस पर मैं अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं उमेद सिंह रेड्डू, जेजेपी कार्यकर्ता व उप प्रधान जिला परिषद जींद। स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जींद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, मेरे परिवार की तरफ से और पार्टी की तरफ से। और जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं भाई इस महामारी को खत्म किया जाए और हमारा देश महामारी खत्म होने के बाद आगे तरक्की के रास्ते पे चले। धन्यवाद। सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पर्व को सभी आपसी भाईचारे से मनाएं। कोरोना जैसी महामारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें। इस बार समारोह घर पर रहकर ही मनाएं। राजू मोर, सफीदों, वरिष्ठ भाजपा नेता। मैं नैनपाल रावत, जनसेवक पिरथला विधानसभा, हरियाणा, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे इस वेयर हाउस डिपार्टमेंट की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और ख़ास तौर पर पिरथला विधानसभा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि अपने जीवन में सभी खुशी और खुशहाल रहें और जिन वीरों ने इस देश को आज़ाद करने में अपने खून की बलिदानी दी, उनको सभी को सत सत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश भर में मनाया जा रहा 74वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा झंडा। बोले, आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर।
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का चीन पर निशाना, कहा आज विस्तारवादियों के सामने खड़ा है भारत। भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में तिरंगा फहराकर प्रदेश वासियों को आजादी पर्व की दी बधाई। बोले हरियाणा के वीरों ने हमेशा दिखाई वीरता, हमारी सरकार ने घर घर पहुंचाया योजनाओं का लाभ। गांवों के विकास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोर, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 6 महीने में ग्राम सभाओं को बैठक करने के निर्देश। कहा ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा प्रगति के लिए होगी कारगर। चौबीस घंटे में देश में मिले 65,000 से ज्यादा मरीज, 990 लोगों ने गंवाई जान, 25 लाख के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, 18 लाख से ज्यादा हुए रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में फिर बढ़े करीब 800 कोरोना मरीज, 7 की मौत। फरीदाबाद में 129 और रेवाड़ी में 129 संक्रमितों की पुष्टि। रिकवरी रेट 84% से ज्यादा। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज खत्म। पीजीआई के डॉक्टर्स का दावा, पहले फेज में ह्यूमन ट्रायल रहा सफल। 81 लोगों पर किया गया ट्रायल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हरियाणा में भी जश्न आज़ादी की धूम देखने को मिली। पलवल की बात कर ली जाए तो वहां पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने ध्वजारोहण किया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पलवल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की यहाँ पर मौजूदगी रही। तमाम तरह के यहाँ पर इंतजाम, हालांकि इस दौरान तमाम जो तय प्रोटोकॉल्स उसकी पालना भी होती हुई नजर आई। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक गहरावत IPS, तो वहीं अगर करनाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर खेल मंत्री संदीप सिंह की मौजूदगी रही और उन्होंने झंडारोहण किया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर इंतजामात देखने को मिले, विशेष तौर पर क्योंकि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की पालना भी वहाँ पर होती हुई नजर आई है। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में तमाम जो गाइडलाइंस है उसको भी यहाँ पर फॉलो किया गया। ये तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे और उन्होंने झंडारोहण किया। सीमित संख्या में यहाँ पर मेहमानों की मौजूदगी। आज़ादी के जश्न में डूबा हिंदुस्तान और ऐसे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम मंत्रियों की मौजूदगी रही और झंडारोहण किया गया। और एक और छोटे से ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया है। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। लिपटकर आज भी कई बदन आते हैं, हम यूं ही नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नैनो बासमती परिवार स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है और नैनो बासमती परिवार देश पर शहीद हुए सभी वीरों को सैल्यूट करता है, नमन करता है, जिनकी बदौलत आज हम यह पर्व मना रहे हैं। नैनो बासमती परिवार सभी को हार्दिक बधाई देता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। नमस्कार देशवासियों, मैं विराट कुमार ADS परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो हम आज़ाद हुए हैं, उन शहीद भाइयों और बहनों के लिए आप आज शाम दिए ज़रूर जलाएं और ये जो कोरोना वायरस का महामारी है
इसमें जो हमें आज़ादी मिली है इस पे हमें फिर भी सावधान रहना चाहिए। घर से बाहर निकलें, ज़रूरी काम के लिए ही निकलें। जय हिंद। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मैं विवेक सैनी, ग्राम पंचायत गढ़खेड़ा और सरपंच दीपिका सैनी, सभी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मैं सोनू रावत, सपुत्र श्री कंवरपाल सरपंच, ग्राम पंचायत सोटई से आप सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कविंदर चौधरी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब
बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मैं गिरिराज यादव, ग्राम पंचायत चंदावली, अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपनी ग्राम पंचायत चंदावली की तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं गजेंद्र सिंह रावत, गांव सुनपेड़ से अपने पृथला विधानसभा के क्षेत्रवासियों को व अपने प्रिय विधायक एवं हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री नैनपाल रावत जी की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं लूकरी पहलवान निवासी पृथला अपनी तरफ से व गांव की सरपंच रेणु जी की तरफ से सभी देशवासियों को व प्रदेशवासियों को ग्राम पंचायत पृथला की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हमारे उन महान शहीदों को नमन जिनकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। जय हिंद। मैं तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी सनातन संघ भारत और सनातन हिंदू वाणी का प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, 15 अगस्त के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस पावन पर्व पर, जो आज हमारा आज़ादी का ये पावन त्यौहार है, पर्व है, 74वां जो हमारा आज़ादी का पर्व है, इस पर मैं अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मैं मुकेश राणा, प्रत्याशी नगर परिषद चेयरमैन पलवल, आप सभी क्षेत्रवासियों को, समस्त हरियाणा वासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं ये निवेदन करता हूं और ये विनती भी करता हूं, कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। आज़ादी का जश्न बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। जय हिंद, जय भारत। अपना रोटी रथ सेवा समिति और उसके द्वारा चलाए गए अभियान मेरा हाथ अनाथ के साथ से मैं सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं स्वतंत्रता जो सेनानी थे जिनकी वजह से आज हम ये दिवस मना रहे हैं। और इस शुभ अवसर पर आप शपथ लें कि कम से कम एक जरूरतमंद गरीब बच्चे की आप पढ़ाई में अवश्य मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। देश भर में मनाया जा रहा 74वां स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा झंडा। बोले, आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी का चीन पर निशाना, कहा आज विस्तारवादियों के सामने खड़ा है भारत। भारत जैसे देश को आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में तिरंगा फहराकर प्रदेश वासियों को आजादी पर्व की दी बधाई। बोले, हरियाणा के वीरों ने हमेशा दिखाई वीरता, हमारी सरकार ने घर घर पहुंचाया योजनाओं का लाभ। गांवों के विकास पर सीएम मनोहर लाल का जोर, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए 6 महीने में ग्राम सभाओं को बैठक करने के निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा प्रगति के लिए होगी कारगर।
24 घंटे में देश में मिले 65,000 से ज्यादा मरीज, 990 लोगों ने गंवाई जान, 25 लाख के पार पहुंचा। संक्रमितों का आंकड़ा 18 लाख से ज्यादा रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में फिर बढ़े करीब 800 कोरोना मरीज, 7 लोगों ने गंवाई जान। फरीदाबाद में 129 और रेवाड़ी में भी 129 नए मामले आए सामने। रिकवरी रेट 84% से ज्यादा। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज खत्म। पीजीआई के डॉक्टर्स का दावा, पहले फेज में ह्यूमन ट्रायल रहा सफल। 81 लोगों पर किया गया ट्रायल। अगस्त को ही प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A हटाकर अखंड भारत की दिशा में ठोस कदम उठाया है। धारा 370 हटने से न केवल कश्मीर आजाद हुआ, बल्कि इस आजादी से देश भी गौरवान्वित हुआ है। वहीं राम मंदिर बनने से न केवल रामलला, टेंट, तंबू और ताले से आजाद हो गए, बल्कि पूरा देश अपनी आस्था के शुमार अपने आदर्श भगवान श्री राम से मिलने के लिए भी आजाद हो गया है। नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति को ही आजादी नहीं मिली, बल्कि सोचने, समझने और अपने तरीके से शिक्षा ग्रहण करने की हम सबको आजादी मिल गई है। नागरिकता अधिनियम आया। इससे केवल नागरिक होने की पहचान ही नहीं मिली, बल्कि अपने ही देश में अपने होकर प्राय होने की जो व्यवस्था थी, उससे भी हमको आजादी मिली है। साथ ही देश की सुरक्षा में बहुत से नए आयाम भी जुड़े हैं। न केवल लड़कियों की सेना में स्थायी कमीशन में भर्ती मिली, अभी तो देश की सीमाओं पर दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया गया है। 29 जुलाई को राष्ट्र रक्षा के लिए 5 राफेल विमान अपने ही हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे, जो अति आधुनिक तकनीक के हथियारों से लैस है। ये दोस्तों, मुझे इस बात का गर्व है कि हरियाणा ने भी देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। सन 1857 की क्रांति जो अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी, हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा से भी बड़े बलिदान दिए हैं। हमें गर्व है कि आज देश की सेना में